हम सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं। मुख्तार साहब, बहुत स्वागत आपका है एबीपी न्यूज में। मेरा पहला सवाल ये कि अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो जवाब दिया उसे आज सिरे से खारिज विपक्ष कर रहा है। कोई कह रहा है कि साहब बयान में दम नहीं था, कोई कह रहा है संतोषजनक जवाब नहीं दिया, कोई कह रहा है भाषण शैली से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक सब कुछ फुस। आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली मोदी जी ने कि कुतर्कों के कीचड़ में तर्कों का कमल खिलाया है। अब जब कुतर्कों के कीचड़ में तर्कों का कमल खिले और जब जो है वो मोदी जी की धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धूल धूसरित हो, तो इसी तरह के वो जवाब देंगे। इसी तरह का विपक्ष जो है वो बौखलाई हुई बातें करेगा, कांग्रेस पार्टी इसी तरह से जो है वो बहकी हुई बातें करेगा। कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है, कांग्रेस की प्रॉब्लम ये नहीं है। कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है जिसका कि मोदी जी ने भी और अमित शाह जी ने भी अपने जो बोले थे तो उस पर उसका जिक्र किया था। वो 3D पर विश्वास करते हैं, या तो डायनेस्टी की सरकार हो, या डिक्टेशन की सरकार हो, या डेपुटेशन की सरकार हो। अब ये जो सरकार है, ये पहली सरकार है, ना डायनेस्टी की सरकार है, ना डेपुटेशन की सरकार है, ना डिक्टेशन की सरकार है। ये जो है वो डेमोक्रेटिकली चुनी हुई, डेमोक्रेटिकली काम करने वाली सरकार है, जो पूरे जुनून और जज्बे के साथ लोगों के सरोकार के प्रति समर्पित भाव से काम कर रही है। अब उनको, कुछ लोगों को ये लगता है कि अरे भाई ये कैसे इन्होंने जो है वो कैसे एक पहली गैर कांग्रेस सरकार है जो कि अपना जो है वो 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कर रही है, तो वो परेशानी है इनकी। जी सर, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सदन के अंदर देश जो है वो देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जब सदन में बोल रहे थे तो बीजेपी के नेता के तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब आज से पहले कभी आपने इतिहास में देखा है कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री सदन में बोल रहा हो, जवाब दे रहा हो अविश्वास प्रस्ताव के मौके पर, मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, और ऐसी फुहड़ता कि पीछे से नारेबाजी की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, वहां पर नारे लगवाए जा रहे हैं। इस पर क्या जवाब है सर? देखिए, दिक्कत इनकी ये है कि ये हिट एंड रन पे विश्वास करते हैं। ये जो है वो पहले आरोप लगाएंगे, आरोप लगाने के बाद जब उसका जवाब मिलेगा, तर्कों और तथ्यों के साथ जवाब मिलेगा, तो उड़नछू हो जाएंगे। जैसे ये सब सरकार में थे तो हर दिन ये हिट विकेट होते थे, और जब विपक्ष में आए तो हर दिन नो बॉल कर रहे हैं। अब चाहे हिट विकेट करते रहे हो और चाहे नो बॉल कर रहे हो, ये इनका खुद का बंटाधार कर रही है। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा मुद्दा ऐसा है जिसको टच नहीं किया? अब ये तो बात सही है कि जब आपका इतिहास दागी है तो वर्तमान तो बागी हो गई, और कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास जो दागी है, उस दागी इतिहास के बारे में तो बताना पड़ेगा। इस देश की आपने किस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ इस देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया, उसको तो बताना पड़ेगा। अब आप कहेंगे जी ये पॉलिटिकल भाषण है, तो भैया आप ही लिख के दे देते। जब आप ही सारा डिक्टेशन दे रहे हो तो एक बात समझ लेना चाहिए कि आज के प्रधानमंत्री जी इस डायनेस्टी के डिक्टेशन पे चलने वाले नहीं है, डेपुटेशन पे चलने वाले नहीं है, बल्कि जो है वो डेमोक्रेटिकली जो भी देश के मुद्दे हैं उसको जो है वो डिग्निफाइड करके चलने वाले लोग हैं और चलते रहे हैं। ठीक है सर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विपक्ष कह रहा है कि साहब खुद तो जो मन में आता है वो कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की आवाज दबाते हैं। अब कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी, उनको सस्पेंड कर दिया गया सर। इसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है। वो कह रहा है कि साहब ये लोकतंत्र में एक और निम्न स्तर जो बीजेपी के राज में देखने के लिए मिल रहा है, ये विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहा है। देखिए, बोली की आज़ादी गाली की उद्दंडता नहीं हो सकती। बोली की स्वतंत्रता गाली की उद्दंडता नहीं हो सकती, ना ही संसद के अंदर और ना संसद के बाहर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो है वो बोली की स्वतंत्रता को गाली की उद्दंडता बना लिया है, क्योंकि जब तर्कों की कंगाली होती है तो इसी तरह से कुतर्कों की उद्दंडता दिखाई पड़ती है। आप ये बताइए कि किस मुद्दे पर इन्होंने शुरू में ये कहा कि हम जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सरकार नहीं लाई थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लाए थे। आप किस चीज़ पे नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते थे? इसलिए लाना चाहते थे कि मोदी जी ने जिस जुनून और जज्बे के साथ परिश्रम को परिणाम में परिवर्तित किया, इसलिए लाना चाहते थे, या इसलिए लाना चाहते थे जो आपके समय में पॉलिसी पैरालिसिस थी,
आपके समय में प्रधानमंत्री कार्यालय की जो गरिमा थी वो पूरी तरह से डिमोलिश हो गई थी। जिस तरह से लाना चाहते थे, जिस तरह से दुनिया में भारत की धाक धमक को आपने धूमिल कर दिया था और मोदी जी ने उसको जो है वो उसकी धाक धमक को स्थापित किया है, किस लिए लाना चाहते हैं भैया आप जी? या इसलिए लाना चाहते हैं कि मोदी जी को जनता क्यों जो है वो जनादेश दे रही है एक के बाद एक जी, और हमको क्यों जो है वो रिजेक्ट कर रही है? तो मुझे लगता है कि आपको ठंडे दिमाग से, और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मुझे लगा था कि कुछ दिन ये संसद से बाहर एक जेंटलमैन या जो भी कहिए, थोड़ा मैन कहिए, वो जो है वो गए थे बाहर, ठीक ठाक होके आएंगे, लेकिन मैंने देखा कि वो संसद के अंदर भी जिस तरह की बकवास बहादुरी कर रहे थे, और उससे भी मजेदार बात थी किसके लिए कह रहे हैं? उस बकवास बहादुरी को बकअप करने के लिए उनके ये किसके लिए कह रहे हैं? आपकी संसद से बाहर कुछ दिन के लिए गए थे, मुझे लगता है आप राहुल गांधी पर आ गए। क्या राहुल गांधी पर आ गए आप? क्योंकि मैंने सवाल वैसे अधीर रंजन चौधरी को लेकर मैं तो नहीं, अरे अधीर रंजन चौधरी तो बेचारे वो तो मोहरा है, क्या करेंगे आप। अच्छा। ऐसा है कि एक दिक्कत है इनको कि जैसे इन्होंने क्या हुआ, जब इनका यूपीए है वो एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जैसे यूपीए एनपीए बना, वैसे इन्होंने जो है वो नए चोले में पुराना खेला शुरू करने के लिए काम किया, क्योंकि यूपीए का ना अंदर भाव रह गया था ना बाहर बोल रह गया था। तो इसी तरह से जो है वो इन्होंने भी, हमें लगा था कि कुछ तर्कों तथ्यों के साथ ये बात करेंगे। मैं तो बिना मांगी उनको सलाह यही दूंगा कि मम्मी जी को भी उनके, कि इनको किसी फिर से एक बार किसी, चाहे एज हो जाए कुछ बात नहीं, ये तो आजकल प्रौढ़ शिक्षा भी चल रही है, तो किसी पॉलिटिकल प्ले स्कूल में प्रवेश करा दे ताकि वो कुछ तर्क और तथ्यों के साथ बात करें। अंदर भी पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। पॉलिटिकल प्ले स्कूल से शुरुआत करवाने की बात कर रहे हैं मुख्तार साहब। आप अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उसी अंदाज में इस वक्त आप जो चुटीले अंदाज में यहाँ पर घेराबंदी कर रहे हैं सर, दर्शकों को यकीनन सुनकर मजा आ रहा होगा आपकी शैली को। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी सर कि अभी आपने जिस बात का जिक्र किया कि साहब क्यों लेकर आए ये अविश्वास प्रस्ताव, तो विपक्ष तो कह रहा था कि मणिपुर का मुद्दा, विपक्ष तो कह रहा था कि साहब बोल ही नहीं रहे, मणिपुर पर आकर प्रधानमंत्री सदन में बात रखें, यही तो हम मांग कर रहे हैं, नहीं बोल रहे, हम मजबूर हुए विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। और अब विपक्ष ये भी कह रहा है कि 90 मिनट तक बोलते हैं और मणिपुर का म भी जबान पर नहीं आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या ये विपक्ष को जवाब दे रहे थे आप लोग कि साहब विपक्ष जो बहुत चौड़ा हो रहा है कि हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया, मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलने के लिए, इसी वजह से क्या मणिपुर पर 90 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला? अमित शाह जी ने लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय बोला, और उस 2 घंटे में 1.5 घंटे, लगभग 1 घंटे लगभग मणिपुर और मणिपुर के हालात के बारे में, मणिपुर के जो सारे की सारी परिस्थितियां हैं उसके बारे में, पहले क्या रहा और आज क्या है, और आज और किस दिशा में हम पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सब चीज़ें बात करी। उसको प्रधानमंत्री जी ने भी दोहराया। भैया आपको मणिपुर पे चर्चा करनी थी, तो जब कहा सरकार बार बार कह रही थी, अमित शाह जी बार बार कह रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री बार बार कह रहे थे कि भाई मणिपुर पे चर्चा करो ना, हम तैयार हैं, तो आपने कहा जी हम तो नहीं करेंगे, हम तो जो है वो प्रधानमंत्री जी जब आएंगे और वो जवाब देंगे तो भैया आप ही जो है वो डिक्टेट करोगे, आप कहोगे जो हम डिक्टेशन लिख करके दे वही आप बोलो। तो ये तो मोदी जी से संभव नहीं है भैया। मोदी जी उस मिट्टी के नहीं है जिस मिट्टी के आपके समय में डेपुटेशन वाले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे कि आपने जो है वो प्रपोज किया और उन्होंने डिस्पोज किया, वो नहीं है अभी। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कल विपक्ष को शुभकामनाएं दे दी कि साहब 2028 में आप फिर लेकर आइएगा विश्वास प्रस्ताव, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि 2024 में मोदी सरकार का सफाया तय है, लोगों ने मन बना लिया है, और इंडिया गठबंधन इसी से डरी हुई बीजेपी, और यही वजह कि ऐसे आक्रामक अंदाज में इंडिया पर हमले बीजेपी की तरफ से बोले जा रहे हैं। मुख्तार साहब देखिए, एक चीज आपको समझना होगा कि जब जो है वो पायलट अनाड़ी हो और पैसेंजर खिलाड़ी हो तो उस प्लेन का क्या हश्र होता है इसका अंदाज़ा कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर जो है वो आज की तारीख में पायलट कौन है आपको सबको मालूम है, और पैसेंजर सारे खिलाड़ी पैसेंजर बैठे हुए हैं उसमें, और जो है वो सबको जो है वो सब सारी अपनी अपनी बेल्ट्स बांध के बैठे हुए हैं कि किस समय जो है इमरजेंसी लैंडिंग हो जाए या किस समय क्या हो जाए, क्योंकि डूबते जहाज़ का जो है वो तिनका भी सहारा नहीं होता। तो इसलिए आने वाले 24 के चुनावी चौपाल पर भी जो है वो चारों खाने चित होंगे ये,
बहुत धन्यवाद सर एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। तो 24 की चुनावी चौपाल में विपक्ष चारों खाने चित होगा, ये कह रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।